कहीं कहीं मस्तिष्क बहुत विकसित होता है तो हृदय क्षेत्र बहुत अविकसित होता है, मतलब भावनाओं का क्षेत्र अविकसित रहता है। किसी का भावनाओं का क्षेत्र विकसित होता है तो मस्तिष्क का क्षेत्र बिल्कुल अविकसित होता है। यानी होना क्या चाहिए, प्रज्ञा और श्रद्धा एक साथ होनी चाहिए। ऋषि आश्रम जो होते थे उसमें व्यक्तित्व के विकास पर काम होता है, एक साथ व्यक्तित्व का विकास कराया जाता है। मस्तिष्क और हृदय एक साथ विकसित होता है। हृदय के संयोग से बुद्धि परिष्कृत होती है और जब तक बौद्धिकता को, मस्तिष्क को भावनाओं का, हृदय का सहयोग न मिले तो परिष्कृत नहीं हो पाती, कुटिल होने लगती है बुद्धि। अगर उसे भावनाओं का पुट न मिले, भावनाओं की ऊर्जा बौद्धिकता के साथ न मिले तो बात गड़बड़ा जाती है, सिर्फ स्वार्थ और अहंकार आ जाता है। फिर छल, छद्म, पाखंड, कुटिलता, सारे तरह की बुद्धि का श्रेष्ठतम दुरुपयोग हम लोग करने लगते हैं और भावनाओं से जुड़ करके फिर बुद्धि परिष्कृत हो जाती है और नहीं हुई तो फिर गड़बड़ी पैदा करते हैं। उसी तरह भावनाओं को बुद्धि का आधार न मिले तो भावनाएं दुर्बल हो जाती है, भावनाएं कमजोर हो जाती है, भावना बहने लगती है। कह सकते हैं नदी में जो जलधारा है अगर वो भावना का प्रवाह है तो बुद्धि दोनों तरफ उसका किनारा है जो नदी के प्रवाह को, नदी की धारा को मर्यादित रखती है, नियंत्रित रखती है। तो ये बातें हम समझ सकते हैं। तो साधना स्वाध्याय एक साथ करने का विधान इसलिए होता है कि हम बुद्धि और भावना को व्यवस्थित, संतुलित कर सके, समान रूप से विकसित कर सके। अगर नहीं हुआ तो कहीं हमारे विचार हमें भटका न दे, हमारी बुद्धिमत्ता कहीं गलत दिशा में न चली जाए। तो कहते हैं जब राक्षसों का वध हो गया तो वह समय था उसका सदुपयोग किया जाए। किसका? समय का। तो विप्र कौन होते हैं? विप्र मतलब साधक, ब्राह्मण, ब्रह्म विद्या के प्रति जिज्ञासु, तपस्वी, ज्ञान को प्राप्त करने वाले। ज्ञानी कौन होते हैं? जीवन के यथार्थ को जानना और उसे प्राप्त करना, वही ज्ञानी होता है। अभी तक तो हम केवल अपने को बचाने में लगे रहे, केवल आपत्ति निवारण में लगे रहे। जो अभी हम लोग जिस अवस्था में है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, आपत्तियों को कैसे दूर करें। एक समय ये भी आएगा जब ये सारे आपत्ति काल माता की कृपा से, हम लोग की भावना, भक्ति से, श्रद्धा से, साधना से जब ये आपत्ति दूर होगी तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा यहाँ है। तो कहने का अर्थ है कि हम अभी आपत्ति निवारण में लगे हैं, जब इससे मुक्त होंगे तो हमें क्या करना चाहिए। राक्षस और उसके सैन्य बल पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोरोना एक प्रकार का राक्षसी है, दैत्य है, कह सकते हैं, वो आतंक फैला रहा है। ये एक बहुत बड़ी आतंकपूर्ण विडंबना अभी भी चल रही है और ऋषि विश्वामित्र के समय भी चल रही है। जे कृष्णमूर्ति कहा करते हैं अगर विपदा और पीड़ा की निरंतरता बनी रहे तो मानसिकता यानी मन स्थिति जड़ता को प्राप्त होने लगता है। लगातार आपको कष्ट मिले, लगातार आप प्रतिकूल स्थिति में रहे, लगातार आप पर कह सकते हैं अत्याचार की बौछार होती रहे, बुद्धि कुंद होने लगता है, दिमाग चलता नहीं है। कई बच्चे के माता पिता जहां लड़ाई करते हैं या घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, वहां के बच्चे बुद्धि रहते हुए, प्रतिभा रहते हुए बिखर जाते, बिखराव हो जाता, उनका व्यक्तित्व सुगर नहीं हो पाता, गढ़ा नहीं पाता। ये बातें होती हैं। तो कहने का अर्थ है जय कृष्णमूर्ति जो कहते हैं कि लगातार अगर पीड़ा की निरंतरता बनी रहे, दर्द असहनीय बनी रहे और कंटिन्यूअस बनी रहे तो मन स्थिति जड़ता को प्राप्त हो जाती है। इसी जड़ता को खत्म करने के लिए तो कल हम लोगों ने माता शैलपुत्री की पूजा की, आज ब्रह्मचारिणी की पूजा की, कल आधार चक्र पर, आज मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जब के समय कि जड़ता की ऊर्जा को उत्साह की ऊर्जा में बदले, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदले। तो कहने का अर्थ यह है कि जब लगातार कोई कष्ट सहता रहे तो फिर वह अच्छा सोच नहीं पाता और कह सकते हैं ढंग से विचार नहीं कर पाता। और पीड़ित व्यक्ति के बारे में हम बोलते हैं अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो उनके सोचने के पीछे कारण है। हम लोग भी डांट देते हैं किसी को,
हमेशा बार बार हमने ऐसा सोचा, हमको ऐसा लगा, लोग कहते हैं, लेकिन डांट तो देते हैं हम, लेकिन उसके पीछे कारण होता है कि लगातार ऐसा व्यक्ति हो सकता है निरंतर पीड़ा में जी रहा, निरंतर कष्ट में जी रहा, तो बात है, लेकिन उसे रास्ता भी बताना पड़ेगा कि कैसे वो अच्छा सोचे, कैसे उसके अंदर आत्मबल विकसित हो, कैसे किसी भी समस्याओं को समग्रता पूर्वक देखे, जाने और उसका समाधान निकाले। तो कहने का मतलब उसके सोचने का तो कारण है। तो जो राज्य जब सुरक्षित होता है, जिस घर में वातावरण स्वर्गीय होता है, जहाँ राज्य सुरक्षित है, संरक्षित है, जिस घर का वातावरण अच्छा है, वहाँ जहाँ रिश्ते अच्छे होते हैं, वहाँ व्यक्तित्व बलवान होता है, वहाँ के बच्चे अच्छे होते चले जाते हैं। और जो राज्य सुरक्षित और संरक्षित है, वहाँ कला और साहित्य, शिल्प, संगीत, नृत्य सब विकसित होने लगते हैं, अंकुरित होती है, प्रस्फुटित होती है और चरम को छूती है।